राधे राधे। मैं राधे किंकरी श्री धाम वृंदावन से। क्या आपने कभी सुना है कि किसी के अल्ट्रासाउंड में ऐसा बताया गया हो कि बेटी होगी और फिर बाद में बेटा हो जाए? तो हाँ, आप एक बार सुनिए। ये बात बहुत पुरानी है। हमारे पंजाब के गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जी से एक व्यक्ति मिलने आया जो कि उनके साथ में बहुत प्रेम करता था, प्रेम भरा उनका व्यवहार था। वो गोपालपुर के रहने वाले रघुवीर सिंह जी थे। तो उन्होंने एक बार गौशाला में आकर के कहा कि गुरुजी, मेरी शादी होने वाली है और 15-20 दिन से लगातार गांव में बारिश हो रही है। अब मेरी शादी में कई सारे लोगों को, मंत्रियों को, एमएलए को आदि को आना है। अगर बारिश नहीं रुकी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, अगर तुम्हारी शादी में बारिश रुक जाए तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं गौमाता को एक ट्रॉली चारा डाल दूँगा, अगर आप अरदास कर दीजिए। तो गौरक्षक जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, गौ माता तेरी प्रार्थना स्वीकार करेगी तो बारिश रुक जाएगी, चिंता मत कर। अब अगले दिन जब समय आया, धीरे धीरे बीत के, तो जब उसकी शादी का समय आया तो रात में बारिश हो रही थी, लेकिन जब सुबह हुई तो बारिश बिल्कुल बंद हो गई और पूरी शादी आराम से हो गई। और शादी होने के बाद में जब लोग जाने लगे, जब शादी पूरी हो गई तो फिर से बारिश होने लगी। तो फिर वो थोड़े दिनों बाद आया, उसने बताया कि तो बहुत अद्भुत चमत्कार हो गया और एक ट्रॉली चारा डाल कर के गए खुशी खुशी। इसके बाद लगभग 1-1.5 साल बीत गया। एक बार वो बाज़ार में गौरक्षक जी को मिले तो गौरक्षक जी ने वैसे ही हंसी हंसी में पूछा कि कोई खुशखबरी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, 1 महीना बाकी है अभी खुशखबरी को। तो गौरक्षक जी ने कहा कि अच्छा, तुम्हारे बेटा होगा तो क्या खिलाओगे गैया को? तो उसने कहा कि वो हंसने लग गया और फिर कुछ बोला नहीं। तो गौरक्षक जी ने कहा कि क्यों हंसते हो? तो उसने कहा कि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो मेरी बेटी होगी और आपने बोला है कि बेटा होगा। अब आप फंस गए, क्योंकि आपकी बात झूठी नहीं जानी चाहिए, और लेकिन मेरा तो अल्ट्रासाउंड करा चुका हूँ, बेटी होगी और मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पहला बच्चा है, कुछ भी हो सबकी खुशी है और बेटा बेटी सब एक समान है। तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बेटी बेटा तो बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो आप गुरुजी फंस गए, क्योंकि आपने बोला बेटा होगा और मेरे तो बेटी होगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर एक बात बता कि अगर मान ले तेरा बेटा हो तो क्या करेगा? तो उसने बोला कि मैं 5100 रुपये गौ माता को भेंट करूँगा, उनको खिलाऊँगा। तो ये बात सुनकर के उन्होंने कहा कि अब गौ माता ही जाने, मेरी बात की लाज रखनी है कि क्या होगा। वो भी हंसता हुआ अपने घर चला गया। इसके बाद 1 महीने बाद वो आया दौड़ा दौड़ा और गौरक्षक जी के पैर पकड़ लिया और बोला कि मेरा गौ माता में दृढ़ विश्वास हो गया। अरे, मेरी तो बेटी होनी थी और बेटी की जगह तो बेटा हो गया, ये कैसा चमत्कार हो गया, आपकी बात की लाज रख ली गौ माता ने। तो उसने बड़े प्रेम पूर्वक गौ माता को चारा खिलाया, प्यार किया और उसने कहा कि मेरे जीवन में यदि कभी ऐसी सामर्थ्य हुई तो मैं गौशाला बनाऊंगा। और आज भी वो खूब प्रेम पूर्वक गायों की सेवा करते हैं, उनकी गौ भक्ति और दृढ़ हो गई है। इस प्रकार से आपने इस घटना को श्रवण किया। आप भी अपनी गौ माता में दृढ़ भक्ति करिए और गौ रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ जय गौ माता, जय गोपाल। राधे राधे।